सभी को, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इंस्टेंट मिल जाए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी रिकमेंड कीजिए हमारा चैनल। इसी के चलते आज हम बात करते हैं शक्ति पंप की। शक्ति पंप बहुत ही दमदार रैली दिखाने के लिए हमेशा ही रेडी रहता है और कंपनी का मार्केट कैप 13,881 के आसपास चल रहा है। अगर बात करें रिसेंटली 2025 में फर्स्ट जन को भी इस स्टॉक ने हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में रिकमेंड किया था। स्टॉक ने अच्छी खासी रैली हमारे इन्वेस्टर्स को दी है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न 6 से 7 दिन में इसने कमा के दिए हैं। और लास्ट ईयर भी अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स चेक करोगे तो वहाँ पर भी हमने अपने फॉलोवर्स को ऑलमोस्ट इसमें डबल पैसा बनवाते हुए देखा है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है मेरा। तो जिस तरह से रिजल्ट अच्छे आए, कंपनी ने हमें निराश नहीं किया, तो स्टॉक कहाँ हमें निराश करेगा। और हो सकता है मंडे की मार्केट को आप लोगों को इस स्टॉक में एक अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बात कर लेते हैं अब स्टॉक से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की। कंपनी का मार्केट कैप 13,821 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस स्टॉक का 1150 चल रहा है। और साथ ही अगर बात करें हाई और लो की, तो 52 वीक लो जो था 187 और हाई इसने 1398 बनाया है। स्टॉक का पी 35.6 है, बुक वैल्यू 78.4 है। और साथ ही डिविडेंड कंपनी 0.06% तक अपने इन्वेस्टर को देती है। ROC 31.4 के आसपास चल रहा है, ROE 24.2% के आसपास। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। और साथ ही कंपनी ने एक अच्छा खासा 25.7% की CAGR के साथ अपनी ग्रोथ पिछले 5 सालों में दिखाई है। और इसके पीयर ग्रुप्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो कंपनीज भी काफ़ी अच्छी लग रही है। किरल ब्रोदर्स जो जिसका स्टॉक 1794 के आसपास चल रहा है, KSP 677 के आसपास चल रहा है और रोटो पंप्स 272 के आसपास चल रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छे इसके कंपटीटर है। दमदार रैली ये स्टॉक्स भी दिखा सकते हैं। बट अगेन वी आर कमिंग बैक ऑन शक्ति पंप। जी हाँ, शक्ति पंप की अगर बात कर लेते हैं तो अब जो कल इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे दमदार आए हैं। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू की। जी हाँ, क्वार्टरली बेस पर अगर हम बात करें तो सितंबर क्वार्टर के चलते दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली है। 640 करोड़ के आसपास सितंबर क्वार्टर में कंपनी की कुल इनकम रही है, जो कि बढ़कर 652 करोड़ के आसपास हो गई है। अगर ईयर टू ईयर बेस पर बात करें तो 497 करोड़ के आसपास ये डाटा था, जो कि अब 652 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कंपनी 9 मंथ्स की एंडिंग में कंपनी ने अच्छा खासा एक 764 से बढ़कर 1863 करोड़ के आसपास अपनी अर्निंग्स दिखाई है। इसी के चलते हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑब्वियस बात है, जब कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस के साथ उसकी कहीं ना कहीं लागत भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जहां 501 करोड़ की लागत थी वो अब बढ़कर 511 करोड़ की हो गई। अगर ईयर टू ईयर बेस पर बात करें तो 434 करोड़ से बढ़कर 511 करोड़ अब ये देखने में आ रहा है डाटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां ये 138 पिछले सितंबर क्वार्टर में था, अब ये 141 करोड़ के आसपास हो गया है। यहाँ पे इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। अगर ईयर टू ईयर बेस पर बात करें तो पिछले दिसंबर में 62 करोड़ से बढ़कर ये 141 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की।
टोटल एक्सपेंसेस भी ऑब्वियस बात है, टैक्स एक्सपेंसेस तभी बढ़ेंगे जब कंपनी की इनकम भी बढ़ रही है। तो जैसे भी आपकी भी इनकम बढ़ती है तो आपको भी टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर कंपनी की भी इनकम ज़्यादा हो रही है तो उसको भी टैक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 37.03 से बढ़कर जो क्वार्टरली बेस पर 37.50 हो गई है। अगर ईयर टू ईयर बेस पे बात करें तो 17.56 करोड़ से बढ़कर 37.5 करोड़ तक ये जा पहुंची है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बात कर लेते हैं। ये 45 करोड़ से बढ़कर पूरे साल का अगर देखें, पिछले एक साल का दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 तक का जो डाटा देखें, तो जहां ये 45 करोड़ के आसपास था वहीं ये बढ़कर 104 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट डबल इसने इजाफा दिखाया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली बेस पर तो 101 से बढ़कर 104 करोड़ हो गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द पेड़ की। 45.4 सीआर से बढ़कर ये 105.2 सीआर हो गई है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर कि डबल से ज़्यादा का मुनाफा हो गया है। क्वार्टरली बेस पर 101 से बढ़कर 105 हो गई है, तो यहाँ पर मुनाफा इतना ज़्यादा हमें लगा नहीं है। साथ ही बात करते हैं इक्विटीज़ के बाद अर्निंग पर इक्विटीज़ शेयर्स की। जी हाँ, यहाँ पर हम देखें ईयर टू ईयर बेस पे 4.10 से बढ़कर 8.66 हो गया है और क्वार्टरली बेस पर 8.44 से बढ़कर 8.66 हो गया है। तो बेसिक्स में रियली बहुत अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट कह सकते हो कि ईयर टू ईयर बेस पर 130% तक का इजाफा हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है, जो कि अब 104 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और रिवेन्यू में ऑलमोस्ट 31% का एक इजाफा हमें देखने को मिला है, जो 648 के आसपास पहुंच गया है। एबिटा में 117% का इजाफा हो गया है, जो 154.4 सीआर तक पहुंच गया है। तो इस तरह के रिजल्ट अगर कंपनी के रहेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक तो रोक करेगा ही करेगा और इन्वेस्टर भी खींचे चले जाएंगे। अब यहाँ से बात कर लेते हैं स्टॉक में अभी के टाइम में कितनी उछाल हो सकती है। 1149 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और साथ ही स्टॉक एक पॉजिटिव सिनेरियो अभी आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकते हैं। यहाँ से स्टॉक 1333 का एक पहला रेजिस्टेंस बन सकता है और वो अगर ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से 1400 के लेवल दिखा सकते हैं। और अगर काफ़ी हाई लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई स्टॉक में तो डेफिनेटली यहाँ से ये थोड़ा निचले लेवल्स पे भी हो सकता है आपको मंथली कैंडल्स पर नज़र आए। तो थोड़ा संभल के प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आप या तो आप ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख कर भूल जाइए, या अगर आप शॉर्ट टर्म में भी कुछ अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो धीरे धीरे इन पे प्रॉफिट इस तरह के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स पे ज़रूर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो दिसंबर मंथ में है 51.57% हो गई है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो स्टेबल है। एफ आई आई 3.36% से अब ये दिसंबर में 3.16 डाटा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट घटी है। डी आई आई 6.79% से 5.27%, इसमें अभी गिरावट हमें देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग 38.27% से 39.99% तक बढ़ी है। तो यही समझदारी है कि अगर डी आई आईज एफ आई आईज इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हो सकता है आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा संभल के आप लोग इस स्टॉक में एंट्री ले। पर कब लेना है कब निकलना है, अगर वो आप हम लोगों से कनेक्ट रहना चाहते तो ज़रूर आप हमारा प्राइम या प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़कर प्रॉफिट कमाइए। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो ये था हमारा शक्ति पंप के ऊपर एक डिटेल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू सो मच।